प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका हमारा यूट्यूब चैनल एम के स्टडी पॉइंट 01 में स्वागत है। हम आपको कक्षा 10 गणित बोर्ड एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। एक क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, लिखा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और उसका मान 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे माना भिन्न बराबर x/y। यहाँ पर ये क्या है, x आपका ये है अंश और ये हर क्या है, सॉरी y क्या है, हर। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार प्रश्न कर रहा है भिन्न का मान 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। अंश x है, इसमें से आप 1 घटा दो, हर को छेड़ना नहीं है, हर ऐसे लिख दो, तो इसका मान कितना हो जाता है 1/3। ठीक, 3 से गुणा करो, 3 एकम 3x माइनस 3 एकम 3 बराबर y एकम y। ठीक, y को उधर ले आए आप, तो 3x माइनस y ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 डाल दिया हमने। अगेन मतलब पुनः, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से प्रश्न अनुसार क्या लिखा है, और भिन्न का मान 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। अब इसका हर कितना है, y। हमने पहले आंसर ऐसे लिख दिया, हर y था उसमें हमने कितना जोड़ दिया, हर में 8 जोड़ दिया, तो इसका मान कितना हो रहा है 1/4 हो जाता है। तो 4 एकम 4x बराबर, इसकी गुणा से करेंगे तो y + 8 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, आप इधर को ले आइए, तो 4x माइनस y बराबर 8, समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करें, समीकरण 1 जो है इसके नीचे रख दीजिए यहाँ पे, तो 3x माइनस y बराबर कितना है 3 है। इस समीकरण को हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब दोनों कैसे हैं, सेम चिन्ह कटेंगे नहीं, तो हम लिखेंगे घटाने पर। जब हम घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस का वो माइनस, माइनस वाला प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस के कट गए तो ये प्लस का हो गया, अब ये माइनस का कट गया। 4x में 3x जाएंगे कितना बचेगा, x बराबर 8 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 5, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 5। ठीक, अब x बराबर 5 आया तो हम लिखेंगे x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो, क्या है आपका 3 गुणा 5 माइनस y बराबर 3। ठीक, माइनस y, 3 गुणा 5 माइनस y बराबर 3, 3 पंजे 15 माइनस y बराबर 3, 15 3 तरह का हो जाएगा माइनस का बराबर y, 15 में से 3 का कितना बचे 12 बराबर y, इम्प्लाइज y बराबर 12। ठीक, तो x का मान 5 आया, y का मान 12 आया, तो देखो इसलिए भिन्न x/y बराबर, x का मान कितना लगा देंगे हम 5 और y का मान कितना लग जाएगा 12, तो हमारा आंसर हो गया 5/12। इसे आप नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन और कराते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न है 2 अंकों से बनी एक संख्या और उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की संख्या ज्ञात करना है हमें। ठीक, तो हमने लिखा माना 2 अंकों की संख्या के इकाई का अंक बराबर y तथा 2 अंकों की संख्या के दाहिने का अंक बराबर x। तो इसलिए संख्या क्या हो जाएगी आपकी, इकाई का हमने y माना है और दाहिने का x माना है, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस y, 10x प्लस y, क्योंकि दाहिने का माना हमने 10, इकाई का y है तो इकाई दाई। ठीक, तो संख्या हो गई 10x प्लस y। ठीक, अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार देखो क्या होगा, उन्होंने कहा है बेटा 2 अंकों की संख्या, उसके अंक को पलटने से बनी संख्या। 2 अंकों की संख्या हमारी 10x प्लस y इस संख्या। ठीक, और अंक को पलटने से बनी संख्या यानी अंक को पलटना है, y की जगह x, x की जगह y करना है आपको, तो हमने लिख दिया 10y प्लस x, यानी y की जगह x, x की जगह y कर दिया। तो
हमारे पास 10y प्लस एक्स, इन दोनों का जोड़ कितना है, इन दोनों का जोड़ है 66, हमने रख दिया 66। ठीक, तो क्या होगा 10x और एक कितना होगा 11x प्लस 10y और एक 11y बराबर 66। 11 से कर दो भागा, 11 से भाग करने का, 11 से भाग करेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 11 छंग 66, यानी कितना आ गया 6, सब बढ़िया डाल दी, 11 से भाग करी x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 66। ठीक, अब लिखा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, अगेन यानी पुनः, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी पुनः प्रश्न अनुसार क्या आएगा, अंतर x माइनस वाई बराबर कितना है 2, सिंपल 2 डाल दो। आप इन दोनों को हल कर लो, जब चिन्ह नहीं बदला है, हमने चिन्ह तो पहले ही बनाया है, तो हम क्या रखेंगे जोड़ने पर, ठीक, हमने लिख दिया जोड़ने पर, ये प्लस माइनस के कट गए, एक्स एक्स कितना हो गया 2x और अब 6 2 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8, 2 जाएगा बटे में, 2 चौक 8, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 4, x बराबर हमारा 4 आया, तो हम लिख रहे हैं x बराबर 4 समीकरण एक में समीकरण में लगा दीजिए आप, x की जगह कितना लगाएगा 4 प्लस y बराबर 6। ठीक, तो y बराबर हो जाएगा 6, 4 हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर 6 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 2। ठीक, तो हमारा x का मान 4 आया, y का मान 2 आया, तो लिखेंगे हम इसलिए संख्या आपकी क्या रखिए 10x प्लस y, 10 गुणा x मान कितना है 4 प्लस y मान कितना है 2, तो 10 चौक 40 प्लस 2 यानी कितना आ गया 42। ठीक, तो संख्या आ गई हमारी 42, इसे आप नोट कर लो। देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और कराते हैं, लिखा है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखो आपको के का मान निकालना है, शर्त क्या है, शर्त इसमें ये दे रखी है के किन मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त दे रखी है आपको। ठीक, तो आपको सबसे पहले ये 2 समीकरण लिखे आप, के एक्स प्लस 3y, के एक्स प्लस 3y माइनस ब्रैकेट के अंदर के माइनस 3 बराबर 0। ठीक, इसकी तुलना आप कर दो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर जब आपसे तुलना करें, a1 बराबर क्या होगा k, a1 बराबर k, b1 बराबर कितना होगा 3 और c1 बराबर कितना होगा माइनस का ब्रैकेट के अंदर k माइनस 3। ठीक, अब एक दूसरी समीकरण क्या है, 12x प्लस का ky माइनस का k बराबर 0, इसकी किससे तुलना करेंगे आप, a1 तो कर दिया हमने, अब लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ b2 का मान कितना आया 12 है, b2 का मान कितना आया k और c2 का मान कितना आया आपका माइनस का k। ठीक, अब इन्हें कहा कि के किन मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के, यानी ये वाला रैखिक समीकरण और इस वाला, दोनों के अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कंडीशन क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी तीनों क्या होता है a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी तीनों जब कंडीशन आ जाती है बराबर, तो क्या होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो अब सारे मान आप लगा दीजिए, इसमें सारे मान लगा दीजिए, क्या होगा a1 का मान कितना है k लगाया हमने,
ए टू का मान कितना है आपका 12 बराबर V1 का मान कितना है आपका 3, ठीक। और P2 का मान कितना है आपका K, ठीक, बराबर C1 का मान कितना है, C1 का मान माइनस का K माइनस 3 बटा C2 का मान कितना है आपका माइनस का K, ठीक। तो आप क्या करो, कोई भी दो ले लो, फर्स्ट और सेकंड ले लो, हमें केवल K का ही तो मान निकालना है, फर्स्ट और सेकंड पद ले लो, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा K बटे 12 बराबर 3 बटा K, 3 बटा K की से मल्टीप्लाई कराएंगे K स्क्वायर आ जाएगा, 12 किससे करेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा, ठीक, 12 3 36, ठीक। तो K बराबर, अब इधर से स्क्वायर हटाएगा, यहाँ चले जाएगा रूट 36, तो जो रूट में संख्या होती है इसका वर्गमूल क्या आ गया प्लस माइनस का 6, तो K का मान आ गया प्लस माइनस का 6, ये होगा हमारा आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए।